अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ का जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस में से, दैट इज़ फर्स्ट एड। यू ऑल माइट बी अवेयर अबाउट दिस फर्स्ट एड। ये क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ treatment given to a patient before taking him to the doctor when he or she meets with an accident. जब घर में या कभी हम गिर जाते हैं और वट एवर सॉर्ट ऑफ इंजरीज वी डेवलप, घर में होगी या बाहर सड़क पर होगी, पहले हम उस इंसान को ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए। पहले फर्स्ट एड क्या होता है, जब उसको किसी को ज़ख़म होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसको हम पहले उस वूंड को टाई अप करते हैं, इधर बैंडेज लगाते हैं और वट एवर सॉर्ट ऑफ जो भी होगा। इसी चीज़ पर आज हम ये चैप्टर जो है, दिस इज़ रिलेटेड टू दैट थिंग कि क्या करना चाहिए, कब एक्सीडेंट्स जब होंगे, नॉर्मली हमको कैसे उस पेशेंट की हेल्प करनी चाहिए और उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ऑन लेट मी रीड दिस चैप्टर आउट। ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ फॉलिंग डाउन, अ स्क्रीम ऑफ यॉन फ्रॉम द किचन, तहूरा केम रनिंग, शी वो सॉ अ जार ऑफ शुगर लाइंग ऑन द किचन फ्लोर। ये जो भाई बहन थे घर में, युवान और उसकी बहन, तो युवान ने क्या किया, युवान शुगर का ये कंटेनर उतारने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल डाउन, तो उसको चीख निकल गई वहाँ से, और तहूरा उसकी बहन जो है वो दौड़ते दौड़ते आ गई कि क्या बात हो गई मेरे भाई को। उसने देखा शुगर जो था किचन के फ्लोर पर पड़ा हुआ था। युवान हैड फॉलन डाउन वाइल ट्राइंग टू गेट दैट जार फ्रॉम द शेल्फ, तो वो गिर गया था। डिड लुक आई एम ब्लीडिंग, दीदी लुक आई एम ब्लीडिंग, आई एम इन पेन टू, इसको खून आ रहा था और इसको दर्द भी हो रहा था। युवान तहूर वॉज अपसेट फॉर अ मोमेंट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर नॉट एट होम, वो अकेली थी घर में और उसके पेरेंट्स वहाँ थे नहीं। सडनली शी रिकॉल्ड what her teacher had advised about how one should remain calm in case of accidents. What should we? Firstly, we should remain काम इन एक्सीडेंट्स। क्या होना चाहिए? खुदा न खास्ता अगर घर पर कोई ऐसा इंसिडेंट हो, किसी को लग गई, हमको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक्ट करना चाहिए ऐसे कि उस इंसान को फ़ायदा हो हमसे। चीखेंगे चिल्लाएंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जैसे यहाँ पर तहूर करती है वैसे ही हमको भी एक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको याद आ गया कि मुझे मेरी टीचर ने क्या बताया है। फर्स्ट एड बॉक्स क्विकली इसने लाया। शी वॉश्ड हर हैंड्स देन क्लीन द ब्रूइजेस विद अ पीस ऑफ कॉटन, अपने हाथ पहले वॉश किए ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके बाद इसके जो ज़ख़म थे, ब्रूइजेस थे, दैट शी क्लीन्ड विद अ पीस ऑफ कॉटन सोक्ड इन क्लीन वाटर, पानी में कॉटन डुबोया, उससे उसको साफ़ किया। शी अप्लाइड एंटीसेप्टिक लोशन ऑन द ब्रूइजेस ऑन द नी एंड बैंडेज्ड इट, उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाया, जो कि हमको घर में आमतौर पर होने चाहिए। हमको बैंडेड्स वगैरह सब कुछ, बैंडेज, एंटीसेप्टिक्स, बर्नहॉल, ये सब कुछ हमको घर में एक बक्से में होना चाहिए, ताकि जब खुदा न खास्ता किसी को लगे, हम फटाफट से जाके उस बक्से में से, उस बॉक्स में से वो चीज़ें लाकर उस इंसान की मदद कर सके। जैसे इसने क्या नाम था इसका, तहूरा ने किया। आफ्टर अ वाइल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब इसने बैंडेज लगाया ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, बट युवान वाज स्टिल क्राइंग, वो अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था। शी सूथ्ड हिम एंड पुट हिम टू रेस्ट ऑन द बेड, इसने इसको क्या किया, कंसोल किया, उसको बोला कि कोई बात नहीं, जस्ट आफ्टर सम टाइम आपको फ़र्क होगी। जब तक उसके पेरेंट्स आ गए, उसने उसको बेड पर लिटाया और उसको उसके साइड में बैठ रही थी। When their parents returned after some time, the brother and sister narrated the whole incident to them. उनको उसने तहूर और उसने उसको सब कुछ बता दिया। On hearing their account, the mother hugged Tahur and said, "How sensibly has my daughter become." तो उसने उसको बोला कि कैसे सेंसिबल मेरी डॉटर हो गई, बनी है, इसने अपने भाई को कैसे ठीक किया, कैसे ख्याल रखा। द फादर सेड, आई विल टेक यू ऑन टू द डॉक्टर। उसके बाद फिर हम इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ठीक है, जब भी कोई खुदा न खास्ता ऐसा इंसिडेंट घर में हो, हमको क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड देना चाहिए उसको, तो उस के बाद हमको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर फॉर टेटनस, डॉक्टर ने क्या कहा, क्योंकि इसको पता नहीं कैसे लगी है, इसलिए इसको नेक्स्ट डे टेटनस दिया गया। तो बैंडेज ऑन हिज नी, ही वॉज वॉकिंग विद डिफ़िकल्टी व्हेन द टीचर सॉ द बैंडेज नी, जब ये स्कूल गया, इसको नी में लगती थी, तो इसने टीचर ने इससे पूछा कि क्या बात है आपको, क्या कैसे लगी। She asked about his injury. Yuval told the whole incident. Yuval ने सब कुछ बोल दिया। Such incident happen often in our life. ऐसा हमेशा अक्सर हो जाता है, हम गिर जाते हैं, लगती है। We should always be prepared to face such situations, the teacher said. हमको क्या रहना चाहिए? इस सिचुएशन के लिए तैयार। हमको एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना चाहिए, उसमें हमको सीजर, एंटीसेप्टिक, बैंडेज और
बैंडेड्स रखने चाहिए और हमको पहले अपनी साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। पहले हैंड वॉश करने हैं, उसका जो ब्रूइजेस या कट्स या बर्न्स होंगे, बर्न्स को नहीं, कट्स और ब्रूइजेस को वॉश करना चाहिए, ठीक है। दीज कैन हैपन ड्यू टू मेनी रीजंस लाइक बिगिनस इन अ हरी और वर्किंग केयरलेसली। जब हम जल्दी जल्दी में काम करते हैं तब अक्सर ये चीज़ हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। बच्चे, आप जैसे बच्चे जो हैं वो गिर जाते हैं। सच इंसिडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, एट होम, ऑन द रोड, ऑन द प्लेग्राउंड और एट स्कूल, कहीं भी लग सकती है बच्चे को। वी नीड सम इमीडिएट हेल्प इन सिचुएशंस लाइक दिस। उस टाइम पर हमको क्या चाहिए? फटाफट से फर्स्ट एड हमको चाहिए। इस फर्स्ट इमीडिएटली जो हेल्प हम उस इंसान को देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। Today let's learn more about first aid. We shall move to the health room for discussion. Schools में health room एक होता है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें available होती है. There we have first aid box. This box is of great help in minor injuries due to accidents. छोटी छोटी injuries के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। द फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट हेल्प। उसमें क्या क्या होता है जो कि विक्टिम के काम आ जाता है। विक्टिम हो गया जिसके साथ ये एक्सीडेंट हादसा हुआ होगा। इसमें पेयर ऑफ सीजर्स, ब्लेड्स, पोटेशियम परमैंगनेट, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, स्पिरिट, थर्मोमीटर, ये सब चीज़ें स्कूल में उस बॉक्स में होनी चाहिए या आपके घर में। अ पर्सन हु टू गिव फर्स्ट एड मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। जो भी अब ये फर्स्ट एड दे रहा है उसको साफ सफाई का ख्याल, इन चीज़ों, पहले ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ही शी मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द मटीरियल अवेलेबल इन द फर्स्ट एड बॉक्स। उसको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और तभी वो जाकर उससे वो निकाल सकती है। शुड ऑल्सो नो हाउ टू हैंडल द मटीरियल्स इन द बॉक्स। इसमें जो चीज़ है वो मुझे कब किस पर इस्तेमाल करनी है। शुड नॉट पैनिक और सीइंग द विक्टिम। डरना नहीं चाहिए इंसान कि को किसी को लगी तो डरना नहीं है, बल्कि उसको हेल्प करनी है। नो टाइम शुड बी लॉस्ट इन प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड टू द विक्टिम। उसको खून आ रहा होगा तो हम डरेंगे, हम रोएंगे, हम चिल्लाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको फटाफट से उसको क्या देना है, फर्स्ट एड। समटाइम्स अ लिटिल डिले कैन बी वेरी डेंजरस। खुदा ना खास्ता अगर देर हो गई फर्स्ट एड देने में तो ये कभी कभार मुश्किल क्रिएट कर सकता है। उसके बाद हम बर्न्स पर, अभी तक हम कर रहे थे इंजुरीज, जख्म लगने पर क्या करना था हमको। तो अब है आपके पास बर्न। समटाइम्स बॉइलिंग वाटर और ऑयल फॉल्स ऑन अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी एक्सीडेंटली। घरों में अक्सर ये हो जाता है औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, कि गर्म पानी के साथ करते करते, सपोज हम विंटर में बॉटल्स भरते हैं खुद को वार्म रखने के लिए, तो वो एक्सीडेंटली हाथ पर गिर जाता है। मेनी टाइम्स वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक। कभी प्रेस को हाथ लगा लिया तो जल गया, तो उस टाइम पर हमको क्या करना चाहिए। सच incidents burn our skin. The intensity of the burn depends on the level of the heat of the object. कितना गर्म है और कैसा जलाएगा, डिपेंड करता है, हाँ, किस पर किस चीज़ को हमने हाथ लगाई और वो कितना गर्म था। द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी आर वेयरिंग और द काइंड ऑफ वेदर। मौसम कैसा है और हमने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, वो उस पर भी डिपेंड करता है। हमने नायलन के कपड़े लगाए होंगे, खुदा न खास्ता कोई गर्म चीज़ हम पर गिर गई, तेल वगैरह, तो वो चिपक जाएगी हमारे जिस्म के साथ, ठीक है ना। अगर कॉटन होगा तो कुछ नहीं होगा, बर्न होगा लेकिन चिपक नहीं जाएगी। इसलिए कहता है कि डिपेंड्स ऑन द वेदर, सॉरी क्लोथिंग, टाइप ऑफ क्लोथिंग। अब हमको क्या करना चाहिए उस टाइम पर जब खुदा न खास्ता बर्न्स होंगी। पोर कोल्ड वाटर इमीडिएटली ऑन द बर्न टिल द बर्निंग सेंसेशन स्टॉप्स। आपने देखा होगा जब भी किसी को घर में जल जाता है कोई, तो हम फटाफट से उसको कहाँ ले जाते हैं, नल के पास, ठंडे पानी के पास। उसके ऊपर घी, तेल वगैरह ये कुछ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि सिर्फ सीधे ठंडे पानी के पास लेने चाहिए। यू कैन कीप एन आइस और कोल्ड वाटर पैक ऑन द बर्न। जब तक आप उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, तब तक उसको आइस उसके ऊपर रखो। या डू नॉट कवर द बर्न विथ थिक क्लॉथ। उसको मोटे कपड़े से कवर नहीं करना, क्योंकि उसका स्किन पील ऑफ हो जाएगा। इफ़ अ पर्सनस क्लॉथ्स कैच फायर मेक द पर्सन रोल ऑन द फ्लोर। खुदा ना खास्ता अगर किसी इंसान के कपड़ों को आग लग गई तो उसको ज़मीन पर रोल करवाओ ताकि वो आग जो है वो बुझ जाए। डू नॉट रैप अ ब्लैंकेट अराउंड अ पर्सन हुज क्लॉथ्स हैव कॉट फायर। उसके ऊपर ब्लैंकेट मत डाल दो, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उस ब्लैंकेट को भी हो सकता है आग लग जाए और ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। प्रोटेक्ट द बर्न्स फ्रॉम डस्ट, डर्ट, फ्लाइज एक्स्ट्रा। अब जब ये हो गया, बर्न्स हो गए, उसके बाद ये जो ज़ख्म है उसको प्रोटेक्ट करो, किससे, बर्न्स, डस्ट, फ्लाइज से। कवर इट विद अ थिन एंड लाइट कॉटन। हल्के पतले कपड़े से इसको कवर करो। और उसके बाद इफ़ द बर्न इज सीवियर, अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करो।
उसके बाद डू नॉट गो टू एन अनक्वालिफाइड डॉक्टर, कंपाउंडर वगैरह के पास मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ ताकि आपका जो ये है बर्न्स है इसका प्रॉपर इलाज हो सके। डॉक्टर के पास इलाज होता है, उसने पढ़ा होता है इस चीज़ के बारे में और वो हमको प्रॉपर केयर कर सकता है। ठीक है, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इसको आप ध्यान से सुनेंगे एंड अपनी जो बुक है उसकी भी रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे चलेंगे।